और अब रुख करेंगे हम रोहतक का। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई जिलों में घना कोहरा है और कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है। सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए हालांकि ये कोहरा और सर्दी लाभदायक है, लेकिन आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों से आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी ना के बराबर है। हादसे आए दिन हो रहे हैं कोहरे के चलते और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों का कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी जीरो कही जा सकती है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। हालांकि गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए ये कोहरा, ये सर्दी लाभदायक है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। हमारे रोहतक ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी ने मौसम के सूरत हाल पर एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। दिसंबर महीने का आखिरी वक्त चल रहा है और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये है मौसम का हाल। बेहद सर्दी है और उसमें घना कोहरा। हम लोग फिलहाल हरियाणा के रोहतक जिले में मौजूद हैं। रोहतक की ये तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग। ये स्टेट हाईवे है जो रोहतक से जींद जिले को कनेक्ट करता है। ये रास्ता पंजाब को जाता है। अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है अमूमन, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो कोहरे की वजह से यातायात पर खासा असर पड़ा है और लोगों को, क्योंकि विजिबिलिटी तकरीबन शून्य कही जाएगी, बामुश्किल थोड़ी दूर तक का नजर आता है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर भी बिल्कुल ब्रेक लगे हैं और आम जनजीवन खासा ऐसी स्थिति में प्रभावित होता है। सड़कों की हालत नवीन कुमार आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे पानी छिड़काव किया गया हो, सड़कों की हालत ऐसी जैसे पानी छिड़क दिया गया हो, क्योंकि पूरी तरह से फॉग की वजह से सड़कें गीली हो गई हैं। ऐसे में वाहनों के लिए, जो वाहन चालकों के लिए कह लीजिए, खासी दिक्कत का ये वक्त होता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांस काफी बढ़ जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं पीछे भी कई देखने को मिली हैं फॉग की वजह से। एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा यह है कि सड़कें गीली हो जाती हैं तो ब्रेक्स जो है वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाते। ऐसे में खासा जो है असर पड़ता है ट्रैफिक पर। दूसरा, इस मौसम की अगर बात करें तो अभी जो वेदर कंडीशन है, मौसम वैज्ञानिक है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगले 2-3 दिन तक हालत ऐसी ही रहने वाली है। घना कोहरा गिरेगा और तापमान और भी नीचे जाएगा। फिलहाल की बात करें, करीब 6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया है। चाहे रात की बात कर लीजिए, चाहे दिन की, तापमान में खासी गिरावट आई है। ये जो गिरावट है और ये जो फॉग है, जो कोहरा बरस रहा है, फिलहाल देखिए खेती के नजरिए से तो उसके लिए फायदेमंद कहा जा सकता है कि गेहूं और सरसों की खेती में खासा फायदा होगा। लेकिन टेम्परेचर अगर और नीचे जाता है और पाला गिरने की स्थिति आती है तो वो खेती के लिए वो चीज खासी नुकसानदायक भी मानी जाएगी, खासतौर से सरसों और सब्जियों की खेती के लिए। फिलहाल की अगर बात करें तो भीषण सर्दी पड़ रही है और वाहनों की रफ्तार पर खासा ब्रेक लगा है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। खासतौर से उन लोगों को ऐसे मौसम में बिल्कुल दिक्कत पेश आती है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको सुबह सवेरे अपने कार्यालय के निकलना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये मौसम बेहद दुश्मनी की तरह साबित होता है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेंद्र दांगी।